प्रसाद विवाद में राजनीति तो खूब हो रही है। एक तरफ मंदिरों में मिलने वाले अलग अलग तरह के प्रसादों की जांच की मांग जोर पकड़ रही है, दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन सफाई देने में जुटे हैं। प्रसाद को उठे विवाद की सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया की टीम भी देश के मंदिरों में पहुंची। आपको हम दिखाने जा रहे हैं देश में शुरू हुई प्रसाद के विवाद कथा की डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट। ईश्वर हिंदू सनातन का परम सत्य, जिसे मनुष्य जीवन का आधार मानता आया है। ईश्वर वो परम सत्य, जिसकी खोज में इंसान सांसारिक मोह माया के बंधनों को त्यागने से पीछे नहीं हटता, और जो इस जीवन के बंधनों को त्याग नहीं पाते, वो मंदिरों में उपासना और आराधना के सहारे ईश्वर से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। मंदिर की चौखट में पहुंचा हर इंसान, चाहे वो आम हो या खास, उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद होता है प्रसाद। लेकिन अब यही प्रसाद देश में विवाद और बहस की बड़ी वजह बनता जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी और मछली के तेल की रिपोर्ट ने देश के तमाम मंदिरों के प्रसाद को लेकर आशंकाओं को जन्म दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि भक्त मंदिरों के प्रसाद पर विश्वास कैसे करें? मंदिर प्रसाद की शुद्धता की गारंटी कैसे दे? क्या भक्त घर से प्रसाद बनाकर लेकर पहुंचे, या फिर मंदिरों में प्रसाद की प्रथा ही बंद होगी? मंदिरों के प्रसाद पर उठे सवालों के जवाब तलाशना आसान नहीं है, क्योंकि मामला आस्था और भक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश के कुछ मंदिर प्रसाद को लेकर सतर्कता और सावधानी जरूर बरत रहे हैं। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर मामले को देखते हुए लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद पर उठे विवाद के बाद राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर पर भी बाहर से प्रसाद पर रोक लगा दी है। हम इस वक्त ठीक बिल्कुल मंदिर के गेट पर मौजूद हैं, जहां पर ये मिठाई की दुकान है, और आप यहां पे देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहां पर प्रसाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। चूँकि आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बाद प्रसाद पर पूरी तरह से बैन लगा दी गई है। मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जो भी प्रसाद गर्भगृह तक लेकर आएं, वो बाजार से खरीदा ना हो। भक्त अपने घर से लड्डू हलवा बनाकर ला सकते हैं, या सूखा मेवा लाकर भी गर्भगृह में चढ़ा सकते हैं। मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने इस पहल को मिलावटी प्रसाद से हो रही मंदिरों की बदनामी को रोकने का छोटा सा कदम बताया। वहाँ का विषय इतना बड़ा है कि शायद मुझे नहीं लगता है कि आस्था पे इससे ज़्यादा कोई बड़ा आघात हो सकता था। इसी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने आज भक्तों से अपील करी, दर्शनार्थियों से भी अनुरोध किया है कि जो भी आप प्रसाद लाएं वो आपके घर से निर्मित होना चाहिए। वहीं मनकामेश्वर में दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु मंदिर प्रशासन की इस कदम की सराहना कर रहे हैं। भक्तों की मांग है कि सिर्फ तिरुपति ही नहीं, देश के किसी भी मंदिर में प्रसाद में गड़बड़ी करने वालों पर सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। मैं तो भाई अब वो तो भाव रहे कि श्रद्धा भाव है। हम तो पहले भी जब बंद रहता कभी नहीं आते, दोपहर में आए तो भाव से चढ़ाना। प्रसाद तो भाव की चीज़ है, बाकी तो बाबा की मर्जी स्वीकार, वो यहाँ से कहें चाहे अंदर से करे। साईं बाबा के धाम शिरडी में भी प्रसाद विवाद की आंच पहुंच चुकी है। शिरडी साईं मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिरडी में प्रसाद विवाद की सच्चाई का पता लगाने के लिए जी मीडिया की टीम शिरडी साईं धाम पहुंची। हम अभी साईं मंदिर का जो लाडू प्रसाद मिलता है वहाँ खड़े हैं, और आप पर देख रहे हो मेरे पीछे मेरे बाजू में जो साईं भक्त जो है शिरडी साईं बाबा के दर्शन होने के बाद वो एक साईं मंदिर का साईं संस्थान प्रशासन का ये लाडू काउंटर है। यहाँ लड्डू लेने के लिए जो साईं भक्त है लाइन में खड़े हैं और लड्डू प्रसाद वो ले रहे हैं। यहाँ
जी मीडिया शिरडी मंदिर के उस रसोई घर में भी पहुंची जहां साईं भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। आपको बता दें कि साईं मंदिर प्रशासन के पास प्रसादालय में लड्डू बनाने के लिए एक विशेष विभाग है। यहाँ हर दिन लगभग 18 क्विंटल लड्डू और बूंदी का प्रसाद बनाया जाता है। लड्डू प्रसाद के लिए गाय के दूध का घी, दाल, आटा और सूखे मेवे का इस्तेमाल होता है। जानकारी के मुताबिक हर दिन साईं भक्तों के लिए करीब 1 लाख लड्डू इस रसोई घर में तैयार किए जाते हैं। साईं मंदिर में प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी टेंडर के जरिए दी जाती है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि प्रसाद बनाने का सारा काम साईं संस्थान के कुशल कार्यकर्ता पूरी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए करते हैं। साईं बाबा के दर्शन के लिए दुनिया भर से लाखों साईं भक्त आते हैं। दर्शन के बाद उन्हें जो है बूंदी का प्रसाद और उदी जो है वो मुफ्त में दिया जाता है। जिन साईं भक्तों को लाडू का प्रसाद लेने का है उनको नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे लड्डू का वितरण किया जाता है। शिरडी साईं मंदिर के प्रसाद पर हो रही राजनीति से साईं भक्त आहत हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि प्रसाद पर विवाद पैदा करके माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। आप इस लाडू पे श्योर है कि ये प्योर वेज लड्डू मिलता है शिरडी में? हाँ, लेता है, मैं प्योर वेज है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में चर्बी और मछली के तेल की खबर ने देश में हंगामा खड़ा कर रखा है। लेकिन विवाद से पहले तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसादम दुनिया भर के करोड़ों भक्तों के लिए बेहद खास था। देश में तिरुपति मंदिर के अलावा कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जो अपने प्रसाद के लिए मशहूर हैं। देश के ज्यादातर मंदिरों में किसी भी तरह का मीठे प्रसाद के रूप में दिया जाता है और अब जिन जिन मंदिरों में प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है उन मंदिरों के प्रसाद पर सवाल और आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की जांच से सामने आई रिपोर्ट के बाद देश के तमाम हिंदू मंदिर अपने भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता की गारंटी दे रहे हैं। तो वहीं देश के तमाम राज्यों के शासन प्रशासन छोटे बड़े मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की जांच में जुटे हैं और प्रसाद विवाद में राजनीति भी खूब हो रही है। देश की करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और उस आस्था से कुछ लोगों ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, लेकिन राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है। फूड अडल्ट्रेशन की बात है और कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। फिश का तेल है, तो मंत्री होने के नाते डॉक्टर भी हूँ, मैं फिर से मैं कहूँगा कि इसकी मैं निंदा करता हूँ। तिरुपति बालाजी मंदिर से उठी प्रसाद विवाद कथा ने संत समाज और सनातनियों को आहत किया है। देश भर के संतों ने इसे एक साजिश बताते हुए पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और मेरी आस्था को समाप्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करके दुकानदारों को जेल भेज के फांसी की सजा देनी चाहिए। वाराणसी के साधु संतों ने भी इस खबर के सामने आने के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की। सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती हैं, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। मथुरा में भी तिरुपति के प्रसाद में मिलावट के आरोपों पर हिंदू समाज नाराज है। भगवान को तो कष्ट हुआ ही हुआ, जिन व्यक्तियों ने भगवान के भक्तों ने प्रसाद लिया उनको तो अति कष्ट हुआ होगा। तो वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत दुर्गेश जी ने जी मीडिया से बात करते हुए इसे हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। तो ये मंदिर प्रशासन कह लो आप या उनका स्टाफ कह लो, कुछ भी कह लो, बिना उनकी सहयोग के, बिना उनकी अनुमति के इस तरह का कार्य असंभव है इतने बड़े स्थान में। इस बीच मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन सदा सरवणकर ने वहां होने वाले प्रसाद के निर्माण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी दी। कि यहाँ शुद्ध घी का ही इस्तेमाल किया जाता है और लड्डू जो भगवान को प्यारे है वो जो हमारे दर्शक ये भक्तगण है उनको बांटा जाता है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पहुंचे भक्तों और पुजारियों ने भी प्रसाद में मिलावट किए जाने को हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। अभी श्रावण हो गया, अभी आपको शनिवार को आपको 4,500 से 5,000 जाएगा, ऐसे मंगलवार को आपको 7,000 से 7,500 8,000 तक जाएगा। क्विंटल
जी जी कि यहाँ 7 से 8 हजार क्विंटल के सेल है जब कोई पर्व हो, नहीं तो आम दिनों पर खास करके 3 से 4 हजार क्विंटल यहाँ पर तिरुपति जो नैवेद्यम है उसका सेल होता है। और देख लीजिए जो काउंटर पे यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और लगातार यहाँ पर जो इसकी बिक्री होते रहती है। नाराजगी हर जगह है। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के मिलने के मामले में इस बात को लेकर भी बहस छिड़ गई है कि क्या हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से अलग रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।